WHO क्या कह रहा है? WHO ये कह रहा है कि एक हेल्दी इंसान, हम इसको नहीं मानेंगे कि जो शरीर से तो लग रहा है फिट है। और आपको भी जितने लोग नशा करने वाले हैं, जितने भी लोग नशा करने वाले हैं, वो डायग्नोस सेंटर में जाते हैं, अपने लीवर की जांच कराते हैं और 2-4 जांच कराते हैं, रिपोर्ट सही आ जाती है, क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। नहीं भाई साहब, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, देख लो, सबूत है ये कि मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो परिभाषित करता है WHO हेल्दी इंसान को, इसमें अभी 3 चीजें हो रहेंगी। दूसरी चीज क्या आएगी आप खुद बताएं, दूसरी चीज क्या है? सारे लोग बोलिए एक साथ। दूसरी चीज आएगी, क्या ये व्यक्ति मानसिक तौर पर अच्छे फैसले कर पाया है, ले पा रहा है? डिग्री ले ली, बीटेक इंजीनियर बन गया, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। बन गया डॉक्टर, कर लिया MBA, मतलब हम तो अपनी जो हमारी पुश्तैनी हमें विरासत में चीजें मिल रही हैं, हम देखिए, अर्जित करना एक चीज है, चीजों को खुद बनाना, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, रेपुटेशन, इज्जत, लेकिन एक तो ये है कि इसको बनाओ, और दूसरा क्या है कि हमें बनी बनाई दुकान अशोक विहार में मुंडका पे, एक बना बनाया मकान हमारे पिताजी ने, एक बनी बनाई दुकान। भाई साहब, नहीं बनानी तो छोड़ो, हम तो सच कर मैं झूठ कर बताइए बात, भाई साहब नहीं तो छोड़ो। हमारी कहानी किससे जुड़ी चीज है ये? हम अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हैं, ये साबित हो रहा है ये कि हम एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए। हमारे डिसीजन ने हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे काम को, हमारे धंधे को, हमारे बिजनेस को, हमारी रेपुटेशन को, इज्जत को, कमाई को, सुख को, शांति को, सब खा गया। हमारे फैसले ऐसे थे, हम भी परेशान हुए। और देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं आज, हेल्थ की परिभाषा WHO के मुताबिक। डॉक्टर साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ताली तो बजा दो डॉक्टर साहब। मैं हेल्दी नहीं हूं, एक्सक्यूज मी, मैं हेल्दी नहीं हूं, सॉरी, मैं हेल्दी नहीं हूं। ये स्वीकार करना होगा हमको। एविडेंस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, परिवर्तन नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है ये? आपकी लाइफ स्टोरी। इसने तो मापदंड दे दिया है, इसने तो परिभाषित कर दिया है, और इस परिभाषा में हम फिट नहीं होते यार, सीधी सी बात है। अगर देखिए, आप इस बात को समझें कि अगर जो WHO ने इसको परिभाषित किया है, ये मेरे तुम्हारे लिए नहीं किया है। धरती में जितने भी लोग रहते हैं, 9 अरब लोग रहते हैं धरती पर, ये सभी के लिए इन्होंने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है कि एक इंसान अगर शारीरिक तौर पर, या और तीसरा पक्ष वो कहता है सामाजिक तौर। अब ये सामाजिक तौर क्या है, इसमें क्या फंडा है? सामाजिक तौर पर भी उसको हेल्दी होना चाहिए। हमें देखिए, हमारी जांच कोई नहीं करेगा, ये जांच हम खुद करेंगे यार। ये डायग्नोस किसी लैब में जाओगे ना कि जी मुझे ये सर्टिफिकेट दे दो कि मैं
कोई लैब ऐसी है जो इन तीनों को सर्टिफिकेट दे देगी आपको? नहीं सर। ये समझने वाली बात है यार, रियलाइज करने वाली बात, महसूस। और जो नशा करने वाले लोग हैं, हो सकता है जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, भाई साहब मैं इभास के एक वर्कशॉप में गया था, वो तो ये कह रहे थे 90% लोग मानसिक रोग से, ठीक है वो नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी दिक्कतों से लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, और जो लोग नशा कर रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं वो तो स्वस्थ रूप, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। वो जो लोग नशा कर रहे हैं वो मानसिक तौर पर भी हेल्दी, जो लोग नशा कर रहे हैं वो सामाजिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर कैसे हेल्दी नहीं है? कोई बताएगा आप में से? हाथ खड़ा करें और बताएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई हाथ खड़ा करे, इनिशिएटिव ले कि हाँ जी मैं बताऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। हाँ जी बताएं बताएं। वो अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से अपने रिलेशन ढंग से नहीं रख पाते, सामाजिक तौर से उनको लोग फिर पसंद नहीं करते, संबंध नहीं है, किसी का घर पर आना जाना भी पसंद, सामाजिक, हमारी पड़ोसियों से भी लड़ाई हो जाती है, हमारी गली मोहल्ले में भी होती है। इसका देखिए, जो नशा करने वाले लोग हैं, इन्हें तो असल में क्या है, इन्हें तो बहुत सारे लोग पसंद ही नहीं आते। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। इन्हें बहुत सारे लोग, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, और ये सोच बदलनी होगी यार। जब देखिए सोशल वर्क में जब कोई MSW पढ़ता है तो उसे ये पढ़ाया जाता है कि इंसान सोशल एनिमल है। क्या पढ़ाया जाता है? इंसान सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब है सामाजिक प्राणी। समझिए इस बात को। सामाजिक प्राणी से क्या कहना चाहता है वो? इंसान एक सोशल एनिमल है। क्या है वो? सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब होता है सामाजिक प्राणी। और सामाजिक प्राणी को अगर हम खोल के देखें, एक दूसरे की सहायता करता है। जब वो समाज में अच्छे से एक दूसरे की सहायता के बगैर उसका चलना संभव। भारत की संस्कृति और संस्कार ही इतने सॉलिड हैं कि उनमें ये बात छिपी हुई थी सारी। जो नशा करते हैं वो एक दूसरे की टांग ज्यादा खींचते हैं, अपने पिताजी की भी खींचते रहते हैं। सही में? तुम्हें नहीं पता क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप अपने पापा के समझाने से, उनके पास बैठने से, उनके गले लगने से अगर आप दूर जा रहे हैं तो बात समझ लें कि आप आवारा। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जब आपके पापा कोई बात कह रहे हैं, जब आपकी मम्मी कोई बात कह रही है और आपको चिढ़ मच रही है, आपको गलत लग रहा है, आप अधूरा छोड़ के बात को चले जाते हैं, सुनते नहीं है उनकी सेवा करनी आपने बंद कर दी है, उनकी बात माननी आपने, और उनके गले हग नहीं लग रहे, गले नहीं लग रहे। जितने भी त्योहार आते हैं उनके पैर नहीं छू रहे। ये संस्कृति है। तो समझ लीजिए, आप भाई साहब, कोई लैब में जांच नहीं होगी इसकी, ये सेल्फ को पता है।